हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हेलो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। साथ ही अगर आप मुझसे मूवीज रिलेटेड सवाल या फिर आपकी बताई हुई मूवी का रिकैप करना हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जिस आईडी की डिटेल आपको इस वीडियो के टॉप पर मिल जाएगी। 9th एपिसोड की शुरुआत हमें सभी के होश में आने से दिखाई जाती है, जहां हम जॉन के होश में आते ही सबसे पहले उसे काय को चेक करते हुए देखते हैं जो ठीक होती है, और वो उसे जाकर मेकी को चेक करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉन जैसे ही उसी आर्टिफैक्ट की तरफ पहुंचता है तो उसे मिरांडा ये बताती है कि मेकी वो आर्टिफैक्ट अपने साथ लेकर चली गई है, जो चीज हम देख सकते हैं कि जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिसके बाद हम मेकी को भी देख सकते हैं जो 2 सोल्जर्स को पकड़ उनमें से एक को मार देती है और दूसरे सोल्जर को एलियन स्पेसशिप के पास चलने के लिए कहती है, ताकि वो इस लोकेशन से उस आर्टिफैक्ट को लेकर उन्हीं एलियंस के पास चले जाए। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो वहाँ से निकल जब मेकी को रोकने के लिए जा रहा होता है तो उसी दौरान उसे दोनों स्पार्टन फिर रोक लेते हैं, जिन्हें वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन यही सच बताता है कि हम बचपन से ऐसे नहीं थे, बल्कि हमें बचपन में किडनैप किया गया था। जिसके बाद हम पर एक्सपेरिमेंट कर हमें ऐसे स्पार्टन्स बनाए गए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वेनेक और रिज उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। जिसके बाद हम वहाँ पर कैप्टन जैकब को आता देखते हैं, जो उन लोगों को यही सच बताता है कि हाँ, जॉन जो कह रहा है वो सारी बातें सच हैं, क्योंकि बचपन में मैंने ही हालसे के साथ मिलकर तुम लोगों को किडनैप किया था, जिस चीज का रिग्रेट मुझे आज भी है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉन उन लोगों को यही कहता है कि हमारा पास्ट क्या था उससे हमें अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अब ह्यूमैनिटी को बचाना है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी और हम सब खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि काय उस सिचुएशन से निकल उन लोगों को यही कहती है कि मैं जाकर हालसे को रोक लूंगी। जिसके बाद वो यहाँ से निकल हालसे की स्पेसशिप के अंदर पहुँच तो जाती है, लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि वो हालसे से उसके बचपन का सच पूछ रही होती है। जिस दौरान हम देख सकते हैं कि हालसे के साथ खड़ा एडन काय पर हमला कर देता है, जिस चीज से चिढ़ काय उसे बड़ी बेरहमी से जख्मी कर देती है। और जब वो हालसे को रोकने के लिए फिर से पहुँचती है तो हम देख सकते हैं कि हालसी एस्केप पॉड लेकर वहाँ से निकल जाती है। साथ ही हम एडमिरल मार्गरेट और कैप्टन को देखते हैं जो उनके सोल्जर्स को यही कहते हैं कि हमें हालसे को इस प्लेनेट से बाहर जाने नहीं देना है। और साथ ही जॉन ये भी नोटिस करता है कि जिस स्पेसशिप में काय गई थी वो स्पेसशिप अब ब्लास्ट हो चुकी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि काय मरी नहीं बल्कि जिंदा है। और साथ ही हम जॉन को भी देख सकते हैं जो कॉर्टाना को ये कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जॉन, मिरांडा और एडमिरल मार्गरेट तीनों ही मिलकर कॉर्टाना से हालसे की सारी बातें पूछ रहे होते हैं जो उसने इसके पहले अटैक में करवाई थी। लेकिन जॉन उन सारी बातों को रोक कॉर्टाना को एक स्टार ढूंढने के लिए कहता है, जिस बारे में उसे मेकी ने बताया था। जिस बात को सुन एडमिरल मार्गरेट उसे यही कहती है कि क्या तुम अभी भी मेकी की बातों पर भरोसा कर रहे हो। जिस बात को सुन जॉन उसे यही कहता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मेकी ने मुझे सच कहा था। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना एक ऐसी जगह ढूंढ कर निकालती है जो कलाइडोस्कोप जैसी दिखती है, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है वो बाकी प्लैनेट्स को उनके सामने रहते हुए भी नहीं दिखता। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उस पाथ को पार करने के लिए एडमिरल अपने कुछ सोल्जर्स रेडी करने के लिए कहती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जॉन एडमिरल मार्गरेट को रोकता हुआ यही कहता है कि कोई और नहीं बल्कि हम स्पार्टन्स ही जाएंगे उन एलियंस से लड़ने के लिए। जिस चीज के लिए हम देख सकते हैं एडमिरल मार्गरेट उसे यही कहती है कि तुम उस जंग में जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हें उस जंग में जॉन नहीं बल्कि मास्टर चीफ बनके जाना होगा। जिस बात के लिए जॉन मान जाता है और हम उन सभी को रेडी होते हुए देखते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैप्टन जैकब के सोल्जर्स ने हालसे को पकड़ लिया है और उसे वो लोग यूएनएसी के बेस पर ले आते हैं, जिसे देख मिरांडा अपने डैड से यही पूछती है कि उसने कुछ बताया, लेकिन हम देखते हैं कैप्टन जैकब उसे यही कहते हैं कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि मिरांडा अपने डैड से उन सारे किडनैपिंग्स को लेकर काफी
नाराज है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मिकी की तरफ, जो उन्हीं प्रॉफिट्स की तरफ आ चुकी है और साथ ही वो आर्टिफैक्ट देख वो लोग उसे यही कहते हैं कि हम जल्द ही हमारा महान सफर शुरू करने वाले हैं। जिस बात को सुन मिकी उन लोगों को खुद को उस सफर में अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। जिस बात को सुन वो उसे यही कहते हैं कि क्या तुम ऐसा सच में चाहती हो, जिस बात के लिए हम देख सकते हैं कि मिकी उन लोगों को हाँ ही कहती है। फिर हमें स्पार्टन्स दिखाए जाते हैं जो सभी स्पेसशिप में बैठ उन्हीं एलियन के बेस को ढूंढने के लिए निकले हैं। जिस दौरान हम कॉर्टाना को देखते हैं जो मास्टर चीफ को आकर यही बताती है कि हाल्से ने मुझसे यही प्रॉमिस किया था कि वो जल्द ही जॉन का शरीर मुझे सौंपने वाली थी, लेकिन वो चीज मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि उसने ये सारी चीजें जॉन से ही सीखी है। जिस बात को सुन जॉन उससे यही पूछता है कि तुमने मुझसे क्या सीखा, और हम देखते हैं कि उसका जवाब कॉर्टाना उसे यही देती है कि हाल्से हमेशा से ह्यूमैनिटी की कभी नहीं सोची, जो चीज इंसानों में सबसे अच्छी है, और साथ ही मैंने ऐसा आपको करता देखा भी है, यानी कि आप हमेशा से अपनों के लिए खड़े रहे हैं। जिस चीज के लिए आपको कुछ भी करना हो तो आप कर गुजरते हो। इसी कारण से मैंने हाल्से का साथ नहीं देकर आपका साथ देना सोचा। जिस बात को सुन जॉन उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम अब मेरी बॉडी पर अपना कंट्रोल नहीं बनाना चाहती। जिस बात को सुन कॉर्टाना उससे यही कहती है कि मैं अब आपकी रजामंदी का वेट करूंगी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे ही उस एलियन के पाथ में पहुंचते हैं तो उन लोगों की स्पेसशिप काम करना बंद कर देती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना ने जॉन को यही बताया था कि उन्हें सीधा जाना है। जिस बात को सुन जॉन वेनेक को सीधा चलने के लिए कहते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग एलियंस के यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद कॉर्टाना भी ऑन होती है और उन लोगों को यही कहती है कि यही वो जगह है जो हम ढूंढ रहे थे। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है मिरांडा की तरफ, जहाँ पर वो अपनी मॉम हाल्से से बात करने के लिए आई है और वो उन्हें यही बताती है कि आपके खिलाफ काफी सारे चार्जेस लगे हैं, जिस कारण कमेटी ने ये फैसला लिया है कि अगर आपको इस प्लेनेट से बाहर भेजा गया तो भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, जिस कारण वो लोगों ने आपको मारने का सोचा है। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि हाल्से मिरांडा को यही कहती है कि तुम्हें ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए, यानी कि जो चीज की वो अब रिसर्च कर रही है वो सही नहीं है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कैप्टन जैकब मिरांडा और हाल्से की बातें छुपकर सुन रहा था। जिसके बाद हम फिर से मिकी को देख सकते हैं, जिसे देख वो दोनों प्रॉफिट्स यही बातचीत कर रहे हैं कि हमें मिकी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो इंसानों जैसा ही सोचती है। जिस बात को सुन एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट को यही कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा मैंने भूला नहीं है, यानी कि उन लोगों का ये प्लान है कि वो लोग मिकी के जरिए उस आर्टिफैक्ट को यूज कर सारी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते हैं। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो चीज करने के साथ साथ हम मिकी को भी उन्हीं ह्यूमंस के साथ जला देंगे। जिसके बाद हम सारे स्पार्टन्स को देखते हैं जो कॉर्टाना की मदद से ये चेक कर रहे हैं कि उस प्लेनेट पर कोई ऐसी चीज है जिससे उन लोगों को खतरा है, लेकिन कॉर्टाना उन लोगों को यही बताती है कि उस प्लेनेट पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस प्लेनेट पर चुपके से जाकर उस आर्टिफैक्ट को ले वापस आएगी। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि वेनेक जॉन को ये भी कहता है कि हम मिकी को साथ लेकर नहीं आएंगे। जिस बात को सुन मास्टर चीफ एग्री होते हैं और वो सभी उस प्लेनेट पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिस दौरान हम यूएनएससी में देख सकते हैं कि हाल्से की हालत और बिगड़ती जा रही है, यानी कि उसके नाक से खून निकल रहा है और उसे दौरे पड़ रहे हैं। जिसे चेक करने के लिए जब मिरांडा पहुंचती है तो उसे उसकी मॉम की यही बात याद आती है कि उसने किस तरह बच्चों को किडनैप कर उन लोगों के क्लोन्स उन सभी के घर पर छोड़ दिए थे और उन क्लोन्स की कुछ समय बाद मौत हो जाती, वो भी कभी दौरे से या फिर नाक से खून निकलने की वजह से। यानी कि मिरांडा ये समझ जाती है कि हाल्से यहाँ पर खुद मौजूद नहीं बल्कि उसने अपना क्लोन भेजा है। जिसके बाद हम स्पार्टन्स को देखते हैं जो उन सभी पर हमला कर जब आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उसी दौरान हम उन प्रॉफिट्स को देखते हैं जब वो लोग उस सेक्रेड रिंग यानी कि आर्टिफैक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो उस कारण से मिकी और जॉन कुछ अजीब सा महसूस कर सकते हैं और साथ ही वो दोनों कमजोर होने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान उन सभी को ये भी पता चलता है कि उन सभी पर अटैक हो रहा है, जिस कारण उस चीज का ब्लेम वो लोग मिकी पर ही डालते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो लोग उन्हें मारने के लिए फिर से जेराल हैने को भेजते हैं, जिसे देख जॉन काफी परेशान हो जाता है। जिसे लड़ने के लिए हम देखते हैं कि रिस जाती है, जिसकी हालत काफी खराब होने पर हम देख सकते हैं कि फिर से जॉन उसे बचाने के लिए पहुंचता है। तो जब जेराल हैने जॉन को मारने ही वाला होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मिकी वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाकर उस
सेक्रेड रिंग को छू लेती है, जिस कारण एक वेव निकलती है और उस वेव के कारण सभी एलियंस उस प्लैनेट से नीचे गिरना शुरू करते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ बैठे प्रॉफिट्स ये नोटिस करते हैं कि सेक्रेड रिंग ने एक लोकेशन ओपन की है और साथ ही उन एलियंस का ये भी मानना है कि वो गॉड्स के पास पहुंचकर खुद को गॉड्स में बदल सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मिकी को रोकने के लिए उस सिचुएशन से निकल जॉन उठता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे हेलो में जाकर मिलता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उससे यही कहता है कि ये हमारी जगह नहीं है। लेकिन उसकी बातों को हम देखते हैं कि मिकी सुनती नहीं और हम बाकी एलियंस को फिर से उन लोगों की तरफ अटैक करता हुआ देख सकते हैं, जिसे देख वेनेक उन सभी स्पार्टन्स को यही कहता है कि हमें मास्टर चीफ की जरूरत है। और साथ ही हम मिकी को देख सकते हैं जो जॉन को उसके साथ वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मिकी को काय चेस्ट में शूट कर देती है, जिस कारण मिकी की मौत हो जाती है और उस चीज से हम देख सकते हैं कि जॉन टूट जाता है। जिसके बाद जब जॉन को होश आता है तो हम देख सकते हैं कि काफी सारे एलियंस ने काय और बाकी स्पार्टन्स को घायल कर दिया है, जिस कारण कॉर्टाना जॉन को ये बताती है कि हम उन लोगों से डिफीट नहीं कर सकते, तो हमें जल्द से सभी स्पार्टन्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और साथ ही कॉर्टाना ने उन लोगों के लिए रास्ता भी ढूंढ लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन उसे यही कहता है कि हमें वो आर्टिफैक्ट भी अपने साथ ले जाना होगा, जिस बात को सुन कॉर्टाना उसे यही कहती है कि आप आर्टिफैक्ट को हाथ नहीं लगा सकते, यानी कि कोई चांस नहीं है कि स्पार्टन्स और आर्टिफैक्ट को एक साथ बचाया जाए। जिस कारण हम देख सकते हैं कि जॉन कॉर्टाना को यही कहता है कि तुम ये काम कर लो, यानी कि वो खुद की बॉडी कॉर्टाना को सौंपने के लिए रेडी है। जिस बात को सुन कॉर्टाना मास्टर चीफ को यही कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती और साथ ही अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें शायद वापस ना ला पाऊँ। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मास्टर चीफ खुद के ऊपर अटैक करवाकर बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो प्रॉफिट्स यही कहते हैं कि हमें उस डीमन की जरूरत है, क्योंकि मिकी की मौत हो चुकी है और उस सेक्रेड रिंग को उस डीमन की वजह से खोला जा सकता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉर्टाना बड़ी ही अफसोस के साथ मास्टर चीफ की बॉडी को अपना लेती है और वहाँ पर मौजूदा सभी क्रिएचर को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी पावर की मदद से खत्म कर देती है। जिसके बाद वो स्पार्टन्स को स्पेसशिप में डालकर जब वो सेक्रेड रिंग लेने के लिए जाती है तो उसी दौरान काय उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो जॉन है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉर्टाना उस सेक्रेड रिंग को भी स्पेसशिप में डाल उन लोगों के साथ निकलती है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि रिज बुरी तरह घायल हो चुकी है, जिसका इलाज कॉर्टाना करने लगती है। और उसी दौरान हम हालसे को देख सकते हैं जो खुद की डायरी में यही लिख रही है कि आने वाले खतरे के लिए हमारी स्पीशीज रेडी नहीं है, यानी कि अब वक्त आ गया है कि हम सभी लोगों को रेडी कर दे। जिसके बाद हम मास्टर चीफ को देख सकते हैं, जिससे काय जब बात करने के लिए पहुंचती है तो वो उसे जॉन करके ही आवाज देती है। जब वो उसे देखता है तो यहाँ पर हेलो सीजन 1 का ये 9th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों के इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।